हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पैरास्किल मैड में। और आज का हमारा टॉपिक है DCCT कोर्स क्या है और इस कोर्स को करने के बाद अल्टीमेटली आप क्या बनते हैं, क्या वर्क रहता है, कहाँ जॉब करते हैं, कितनी अर्निंग रहती है, इस कोर्स को आप कैसे करें और एक कार्डियक केयर टेक्नीशियन बनने के बाद आपके पास क्या क्या रोल्स रहते हैं, क्या फ्यूचर ऑप्शंस है। इस तरीके से सभी डाउट्स को आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ये ऑलरेडी हमारी वीडियोस को देखते आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल एंड पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस कोर्स के बारे में। ये जो कोर्स है इसकी अल्टीमेटली इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, DCCT कोर्स जिसका फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी, जो कि मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। डिप्लोमा है इसका फुल फॉर्म, डिप्लोमा इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी। तो अगर 2025 के अंदर अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो काफ़ी बेहतरीन आपके लिए कोर्स हो सकता है। अल्टीमेटली जिस डिपार्टमेंट को आप होल्ड करते हैं वो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आप कार्डियोलॉजिस्ट के साथ, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब वो डॉक्टर जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को देखता है, स्पेशलिस्ट होता है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को देखने में, तो उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो अल्टीमेटली कार्डियोलॉजिस्ट के साथ आप कार्डियोलॉजिस्ट को असिस्ट करते हैं। कोर्स का ड्यूरेशन अगर मैं बताऊं तो कोर्स का ड्यूरेशन 2 साल का होता है। हालांकि आपको 1 साल वाले कोर्सेज भी देखने को मिलते हैं और 3 साल वाले कोर्सेज भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर नॉर्मली डिप्लोमा की बात करें कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी, जो एवरेज ये जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो 2 साल का होता है। किस केसेस में 1 साल का होता है, 3 साल का होता है, वो मैंने ऑलरेडी बात करी हुई है। जो बच्चा 10th पास है उसके लिए 3 साल का हो सकता है। जो बच्चा 1 साल का वोकेशनल फॉर्म में करना चाहता है 1 साल का कर सकता है। बाकी अल्टीमेटली इस कोर्स का ड्यूरेशन ही हो गया। एलिजिबिलिटी, अगर आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन के लिए जो एलिजिबिलिटी है, जो इंडिया के टॉप के ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ पे अल्टीमेटली आपको 12th के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का होना अनिवार्य है, तो ये एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ भी ले सकते हैं। और अगर आप वोकेशनल के फॉर्म में करते हैं या आपके स्टेट में जो डिप्लोमा अगर स्टेट फैकल्टी वगैरह है या मेडिकल फैकल्टी वगैरह या, तो इसमें कंपलसरी होता है साइंस का। अदरवाइज़ आप वोकेशनल फॉर्म में आर्ट्स स्ट्रीम के साथ भी कर सकते हैं और कॉमर्स के साथ भी कर सकते हैं। और इसके अंदर अच्छी चीज़ ये रहती है कि अगर आप 10th पास है तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो ये रही एलिजिबिलिटी। कम से कम मार्क्स सभी क्लासेस के अंदर 50% मार्क्स होना चाहिए। आप समझते हैं कोर्स के दौरान अल्टीमेटली आपको पढ़ाया क्या जाता है, लाइक क्या सिखाया जाएगा आपको। तो सिखाने के अंदर देखिए सबसे पहले चीज़ है कि हार्ट के बारे में आप समझते हैं, हार्ट के फंक्शन के बारे में आप अच्छे से समझते हैं और उसके स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से समझते हैं, जिसको आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कह सकते हैं। बाकी आप अल्टीमेटली ईसीजी जो मशीन होता है, आपने देखा होगा आप जब भी हॉस्पिटल जाते हैं तो ईसीजी टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से डिटेल में बताया जाता है आपको। बाकी हार्ट को कैसे मॉनिटर किया जाए, कैसे मॉनिटर करते हैं मेडिकल के अंदर, तो हार्ट की मॉनिटरिंग और साथ के साथ टेस्टिंग, हार्ट के जो टेस्ट होते हैं उसको आपको सिखाया जाता है। ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। बाकी इसके अंदर जो है आपको कैथ लैब प्रोसीजर के बारे में बताया जाता है। इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जान सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अल्टीमेटली जो इमरजेंसी के अंदर कार्डियक केयर होता है, इमरजेंसी के अंदर जो कार्डियक केयर होता है उसके बारे में आपको सिखाया जाता है। तो ये चीज़ हो गई। बाकी आपको अल्टीमेटली जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि हार्ट से रिलेटेड है, डायग्नोस्टिक टेस्ट और जो थेरेपेटिक टेस्ट वगैरह जो होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें तो रही, अल्टीमेटली आपको सिखाया जाता है। बाकी इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप मेडिकल या पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं, हमारी वीडियो को देखते आ रहे हैं, तो पैरास्किल मेड के नाम से आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे हमने एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रोफेशनल कोर्स को लॉन्च करा हुआ है। इंटरनेट सबसे सस्ते कोर्स हमने लॉन्च करा है, उनमें एनरोल करके आप अपने करियर में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कहना चाहूँगा, हमारे वीडियो बनाने का पर्पज़ ये नहीं है कि आप तक हम कोर्सेज या एप्लीकेशन को प्रमोट करें। आपको जहाँ समझ में आ रहा है, चाहे वो अकेडमिकली हो, फाइनेंशियली हो, वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ही करें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा चैनल जो है और चैनल्स की तरह प्रमोशन के लिए आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचाता। आप तक ऑथेंटिसिटी, मार्केट को ऑब्जर्व करने के बाद, एनालिसिस के बाद एक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाए, हमारा शुरू से ही पर्पज़ रहता है। बाकी अब बात करते हैं स्कोप के बारे में। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ स्कोप क्या रहता है। इस कोर्स को करते हैं तो क्या आपके पास क्या क्या स्कोप्स रहते हैं। तो देखिए, आपके पास जो है जॉब्स के, अल्टीमेटली आप हॉस्पिटल्स के अंदर आप काम कर सकते हैं। जिस भी हॉस्पिटल जिसके अंदर अल्टीमेटली कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, डेफिनेटली आप वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। जो डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं, जो हार्ट से रिलेटेड डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे आप अल्टीमेटली काम कर सकते हैं। कैथ लैब के अंदर आप काम कर सकते हैं, कैथ लैब के अंदर आप काम कर सकते हैं। आईसीयू के अंदर आप काम कर सकते हैं।
और एचयू सीसीयू के अंदर आप वर्क कर सकते हैं। जो निजी प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं, आप वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। जो कार्डियोलॉजिस्ट के होते हैं वहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं, जो प्राइवेट क्लिनिक्स वगैरह होते हैं, या हेल्थ केयर जितने भी सेंटर्स होते हैं जहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह के होते हैं वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। रिसर्च के अंदर आप जा सकते हैं, रिसर्च जो कार्डियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी रिसर्च होते हैं आप उसके अंदर जा सकते हैं। एंड मेडिकल कॉलेज के अंदर आप अल्टीमेटली जा सकते हैं, और उस मेडिकल कॉलेज में आप टीचिंग वीचिंग भी कर सकते हैं। पैरामेडिकल के अंदर आप टीचिंग वगैरह भी कर सकते हैं। बाकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सिंपल सी भाषा में आपको बता दूँ, इसके अंदर अल्टीमेटली आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, ईसीजी एंड हार्ट टेस्ट करना होता है, कैथ लैब के अंदर कार्डियोलॉजिस्ट की हेल्प करना होता है, पेशेंट के हार्ट मॉनिटर करना होता है, डेटा को रिकॉर्ड रखना होता है, और हार्ट सर्जरी या जो भी एंजियोग्राफी होता है उसमें आप सर्जन्स को असिस्ट करते हैं, और इमरजेंसी कंडीशन में कार्डियक सपोर्ट आप देते हैं। अब रहती है इंपॉर्टेंट बात सैलरी की। तो अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो सैलरीज के अंदर बेटा आपका शुरुआती सैलरी एज ए फ्रेशर आप 20,000 रुपये से लेके 40,000 रुपये तक अर्न कर सकते हैं। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो 50,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये तक आप अर्न कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है काफ़ी। इसके अंदर एक अच्छी चीज़ देखने को मिलता है कि आपके पास एब्रॉड ऑप्शन भी रहते हैं। तो जिसका सपना बाहर जाने का है तो एब्रॉड ऑप्शन आपके पास है, जैसे कि कनाडा के अंदर आप जा सकते हैं, यूरोप के अंदर आप जा सकते हैं, यूएसए के अंदर आपके पास अच्छी वैकेंसीज होती है। तो ये अच्छी कंट्रीज़ है, अगर आपका सपना है बाहर जाने का तो एब्रॉड ऑप्शन में भी आपके पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है। बाकी इसके फर्दर स्टडी की बात करूँ कि फर्दर स्टडी का क्या क्या ऑप्शन रहता है आपके पास, तो फर्दर स्टडीज़ के अंदर आप बीएससी कर सकते हैं कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी के अंदर, या आप बीएससी कर सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के अंदर, कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के अंदर, या आप इसके बाद फर्दर स्टडी मास्टर्स कर सकते हैं आप कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी के अंदर, या फेलोशिप या स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, देन पीएचडी तक जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं अल्टीमेटली अगर कंक्लूजन की बात करूँ तो अगर आपको मेडिकल और हेल्थ केयर में रुचि है और इंटरेस्ट है अल्टीमेटली, तो कार्डियक केयर के अंदर करियर बनाना, अगर आप चाह रहे हैं कि इसके अंदर आपको करियर बनाना चाह ही रहे हैं, तो आप डिप्लोमा इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो इस फील्ड में भविष्य में काफ़ी अल्टीमेटली आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जॉब्स वगैरह देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आपको आज की वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, लाइक करें, और अल्टीमेटली लास्ट में ये कहना चाहूँगा, स्टिल कुछ डाउट रह जाएगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मिलेंगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज और भी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।